हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की हैंडरिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है मगध जनपद का उत्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध राज्य के संस्थापक वसु के पुत्र और जरासंध के पिता भरतरथ को माना जाता है। यानी कि मगध साम्राज्य के संस्थापक भरतरथ थे। इनके पिता का नाम वसु था और इनके पुत्र का नाम जरासंध था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरे थी। मगध जनपद में वंशों का क्रम कुछ इस प्रकार था। सबसे पहला था हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। सबसे पहले हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्यक वंश मगध का प्रथम तथा पित्तरंता वंश के रूप में प्रसिद्ध है। पित्तरंता का मतलब है जो अपने पिता की हत्या कर राजा बना हो। इसका संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया था। इसने पहला विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से किया तथा दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशल्या से किया और तीसरा विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी श्यामा के साथ किया। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है और बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य जीवक रहता था। इसने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। इसने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। उसके बाद है अजातशत्रु। यह 493 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुणिक था। यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने के सुयोग्य मंत्री का नाम वृषकार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। वैशाली के विरुद्ध महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला हथियार तथा रथमूसल टैंक नामक अस्त्र का प्रयोग किया गया था। कौशल के राजा प्रसेनजित को पराजित किया तथा उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया था इसने। इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई थी। यह बुद्ध का समकालीन था। इसी के समय बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसकी हत्या इसके पुत्र उदायन ने कर दी। उसके बाद है उदायन। यह 461 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के अनुसार उदायन ने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया और इसे ही इसने अपनी राजधानी बनाया। इसका पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसके बाद है शिशुनाग। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। उसके बाद है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसने एक राठ तथा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वशत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा परशुराम का अवतार कहा गया है। नंद वंश में कुल 10 शासक हुए। गणानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था।
ग्रीक लेखकों ने गणानंद को अगरमीज एवं जेंडरमीज कहा है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।